Dear students, Vidya Bharati School welcomes you in your online classes. Dear student of class standard 7, we are going to teach history subject today. History is the part of your SST subject. Study material of this subject has already been sent to you in Google Classroom application. Again, we will try to understand you that topic through this online video class. The chapter is Tracing Changes Through 1,000 Years. And the main points are: first, new and old terminologies, historian and their source, and third, new social and political groups, fourth, region and empires, and old and new religions, and historical periods. Now, let's start our topic, Tracing Changes Through 1,000 Years. First of all, we deal about cartographer and what is cartography. सबसे पहले हम जानेंगे कि मैप बनाने की कला क्या होती है. मैप बनाने की कला को कार्टोग्राफी कहते हैं एंड मैप मेकर इज कॉल्ड कार्टोग्राफर. पहले जमाने में बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से मैप बनाते थे. जिन लोगों ने जिन देशों में भ्रमण किया और एक्सप्लोर किया, उनमें अरब जियोग्राफर जो थे, जिनमें एक बहुत ही प्रसिद्ध हुए अल इदरिशी 1154 में, उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एक जो चित्र बनाया वो 1720 में बने फ्रेंच कार्टोग्राफर के मैप से काफी अलग था. नाउ वी डील विथ आवर नेक्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी नए और पुरानी शब्दावलियां. हिस्टोरियन रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन वेरियस लैंग्वेजेस. इतिहासकारों ने बहुत सारी भाषाओं में अपने रिकॉर्ड को बनाया और समय समय पर ये रिकॉर्ड्स चूंकि हाथ से लिखे जाते थे तो उनके मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते थे और अलग अलग भाषाओं में लिखने के कारण उनमें काफी अंतर हो जाता था. टर्म हिंदुस्तान क्वाइंड बाय मिन्हाजे सिराज. मिन्हाजे सिराज नाम का एक हिस्टोरियन था जिसने हिंदुस्तान शब्द भारत के उन भागों के लिए प्रयोग किया जो गंगा, यमुना और पंजाब के क्षेत्र थे. बॉर यूज्ड हिंदुस्तान विथ इट्स फ्लोरा एंड फाउना. एक दूसरे इतिहासकार बॉर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत में होने वाली प्राकृतिक वनस्पतियां फ्लोरा और प्राकृतिक वन्य जीव फाउना के साथ उसका उसने वर्णन अपने बुक में किया है. अमीर खुसरो इज यूज्ड वर्ड हिंद. अमीर खुसरो ने 1400 ईस्वी में हिंद शब्द का उपयोग किया. इन हिंदी परदेशी वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एलियन. और पहले उस समय में हिंदी में परदेशी शब्द का उपयोग उनके गांव या उनके निवास स्थान के आसपास के क्षेत्रों से बाहर के आने वाले लोगों के लिए उपयोग किया जाता था. तो ये पुराने और नए टर्म्स जो यूज हुए, समय समय पर उनका अर्थ भी बदलता गया. एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज. इतिहासकार और उन्हें जो इतिहास के बारे में स्रोत मिलते हैं उनके बारे में. इंफॉर्मेशन अबाउट मेडिएवल पीरियड डिराइव्ड फ्रॉम टू सोर्सेज. मेडिएवल पीरियड यानी मध्यकाल, जो भारत में 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक का माना गया है. 1000 वर्षों का इतिहास हम अभी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में. तो इसके दो स्रोत थे. फर्स्ट, आर्कियोलॉजिकल सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी पुरातात्विक साक्ष्य जो हमें मोन्यूमेंट्स, पुराने टेम्पल्स, क्वाइंस, सिक्के, ऑर्नामेंट्स, टॉम स्तूप एंड पेंटिंग्स के द्वारा पता चलता है. एंड सेकेंड, लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत जो उस समय के लिखे जाने वाले क्रॉनिकल्स, ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी जीवनी, आत्मकथा, फरमान जो राजाओं के द्वारा या बादशाहों के द्वारा फरमान जारी किया जाता था. अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर इन पर्शियन एंड अरेबिक. और उस समय पर्सिया यानी ईरान और अरब के बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसके बारे में लिखा है. इन सभी स्रोतों को मिलाकर इतिहासकार मध्यकाल का इतिहास लिखते हैं.
और मध्यकाल का इतिहास यानी मेडिएवल पीरियड हर देश का अलग अलग है और हमारे भारत का 700 एडी से लेकर 2050 एडी तक का है। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। भारत में 700 ईस्वी से लेकर 1750 ईस्वी तक बहुत ही ज्यादा परिवर्तन का समय रहा। स्टडी ऑफ 1000 ईयर यानी 700 टू 750 एडी इज चैलेंजिंग ड्यू टू वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट अकर्ड इन दिस पीरियड। भारत में जो 1000 सालों का मध्यकाल का जो इतिहास है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा विकास अलग अलग तरीके से हुआ और इस पीरियड में बहुत सारी नई नई चीजों से भी हमारा परिचय हुआ, जैसे पोटैटो यानी आलू जो आज हमारे भारत में हर जगह उपलब्ध है, कॉर्न मक्का, चिली मिर्ची, टी एंड कॉफी, ये सभी इनोवेटिव क्रॉप्स हैं, क्योंकि ये हमारे देश की नहीं है, ये उन विदेशियों के साथ हमारे भारत में आई जब वे हमारे भारत में आए। सेकंड, इट वाज ए पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। इस काल में बहुत ज्यादा गतिशीलता आई, परिवर्तन हुए। सम वॉरियर ग्रुप्स आर राजपुत्र, मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस्थ। कुछ ऐसे योद्धा जातियां जिसमें राजपूत, मराठा, सिख, जाट, असम के अहोम और कायस्थ आदि का अभ्युदय हुआ। ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत ज्यादा जंगलों को साफ करके मैदान बनाए गए ताकि उनमें खेती की जा सके, एंड जिसके कारण उसका बहुत सारा दुष्परिणाम भी सामने आया। मेनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स माइग्रेट, जिसके कारण जंगलों में रहने वाले बहुत सारे आदिवासी समूहों को वो जगह छोड़कर दूसरे जाकर बसना पड़ा और या तो उन्हें इंटरमिंगल होना पड़ा दूसरी जातियों में। सोसाइटी बिकम ग्रुप्ड इनटू जटीज एंड सबकास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन एंड बैकग्राउंड्स। इस समय समाज में बहुत सारे जातियां और उपजातियां बनी जिन्हें जटी के नाम से जाना जाता था, और उनकी रैंक में हमेशा उनके पेशे के आधार पर और उनके बैकग्राउंड के आधार पर नाम दिया गया। रैंक्स वेर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली, वेरिड अकॉर्डिंग टू पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज। और ये जातियों और उपजातियों में जो रैंक दिया जाता था कि कौन उच्च जाति का है, कौन निम्न जाति का है, यह उनके पावर यानी शक्ति, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव, एंड रिसोर्सेज यानी कि उनके पास उपलब्ध संसाधनों के ऊपर निर्भर था। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रीजन्स एंड एम्पायर्स। Large states like Chol, Tughlaq and Mughals encompassed many region. बड़े बड़े साम्राज्य उस समय भारत में, जैसे चोल साम्राज्य दक्षिण भारत में, तुगलक वंश और फिर मुगल वंश जो दिल्ली सल्तनत के में थे, और मुगलों का जो बड़े बड़े स्टेट्स यानी राज्य थे, ये पूरे भारतवर्ष के बहुत सारे क्षेत्रों को कवर करते थे। इन्हें संस्कृत प्रशस्ति दैट प्राइजेज दिल्ली सल्तनत Sultan Balban tells he was ruler of a vast empire. Bengal to Afghanistan included South India. लेकिन संस्कृत की बहुत सारी प्रशस्तियों में लिखा हुआ है और उसमें प्रशंसा राजाओं की जाती थी। वैसी एक प्रशस्ति दिल्ली के सुल्तान बलबन की है जो गुलाम वंश का था। उसमें लिखा गया है उस प्रशस्ति में कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला था, और उसमें दक्षिण भारत भी शामिल था। आफ्टर डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन 18th century लेड टू री इमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य का अंत 18वीं शताब्दी के शुरुआत में हुआ, बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन गए जो अपनी क्षेत्रीयता के आधार पर बने। ब्रिटिश एम्पायर मेड कॉलोनी टू एंटायर इंडिया एंड रूल। और उसी समय भारत में व्यापार करने के लिए अंग्रेज और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री के देश के लोग आए, और इन्होंने उनमें सबसे प्रमुख रहे ब्रिटिशर्स जो ब्रिटेन से आए थे। उन्होंने भारत में धीरे धीरे सत्ता स्थापित करना शुरू कर दिया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। Religion often closely associated with the social and economic organization of local communities. Religion यानी धर्म जो है मुख्य रूप से उस समय के लोगों की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के और समुदाय की गतिविधि के संस्था के रूप में उभरा।
During this period, important changes occurred in religion, like worship of new deities, construction of temples by royalty. और इस काल में जो धर्म के में पूजा करने की पद्धतियां, नए नए प्रकार के देवताओं की मूर्तियों की पूजा करना, मंदिरों का निर्माण करना और राजकीय संरक्षण उन्हें प्राप्त होना, ये सारी बातें शामिल थी. ग्रोइंग ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स ड्यू टू नॉलेज ऑफ संस्कृत. और उस समय जैसे भारत में वैदिक काल में 4 वर्ण थे, उनमें उस काल में मध्यकाल में ब्राह्मणों का प्रभुत्व ज्यादा बढ़ा क्योंकि उन्हें संस्कृत का ज्ञान अधिक था. इस्लाम वाज पैट्रोनाइज्ड बाय मेनी रूलर्स. सबसे पहले विदेशियों में अफगानिस्तान, ईरान से आने वाले लोगों ने अपने साथ इस्लाम धर्म को लेकर आए और बहुत सारे शासकों ने इसे भी अपना लिया. एंड देन लास्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल पीरियड, ऐतिहासिक काल. ब्रिटिश हिस्टोरियन डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. लेकिन ब्रिटेन से आने वाले इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा है, यानी मेडिएवल पीरियड को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया. पहला हिंदू पीरियड, सेकंड मुस्लिम पीरियड एंड थर्ड ब्रिटिश पीरियड. यानी कि जिस समय हिंदू राजाओं का शासन था वो हिंदू पीरियड कहलाया, मुस्लिम राजाओं का जब शासन हुआ, सल्तनत काल और मुगल काल, ये मुस्लिम काल कहलाया. एंड उसके बाद फिर ब्रिटिश आए तो उन्होंने ब्रिटिश पीरियड नाम दिया. मोस्ट हिस्टोरियन लुक टू इकोनॉमिक and social factors to characterize their major elements of different moment of the past. बहुत सारे इतिहासकारों ने आर्थिक और सामाजिक कारणों को बनाकर, आधार बनाकर और बीते हुए समय को, इतिहास को वर्णन किया. अर्ली सोसाइटी, जैसे सबसे पहले शुरुआत में जो सोसाइटी थी, लाइफ ऑफ हंटर गैदरर, अर्ली फार्मर्स एंड अर्ली एम्पायर. जैसे शुरू में अर्ली मैन रहता था, वो हंटर था यानी शिकारी था, और गैदरर यानी फल फूल इकट्ठा करने वाला था. वो शुरुआत का ही कृषक भी था और शुरुआत के साम्राज्य उन्होंने स्थापित किए. एंड द सेकेंड इज मेडिएवल पीरियड, द ग्रोथ ऑफ imperial state formation, development of Hinduism and Islam are major religion, and arrival of European trading companies. मध्यकाल में बड़े बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ और उस समय हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म आदि का विकास हुआ और उस समय यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी व्यापार करने के लिए हमारे देश में आई. उनका भी प्रभाव मध्यकाल में आता है. एंड द लास्ट इज मॉडर्न पीरियड. लास्ट एरा कैरिड ए सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. और अभी जो वर्तमान काल चल रहा है वो 1800 ईस्वी के बाद 19वीं शताब्दी से जो शुरू होता है, उसमें मनुष्य ने बहुत ज्यादा प्रगति की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एंड बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास किए, जिसे मॉडर्न पीरियड के नाम से जाना जाता है. इस प्रकार इतिहासकारों ने अपने अपने तरीके से हिस्टोरिकल पीरियड को बांटा. एंड ऑल द पॉइंट्स आई होप दैट you have understood, and thank you.